रात के करीब 11 बजे थे। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने बच्चों को पास सुलाकर बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी। आखिर उसने अपनी माँ को फोन लगा ही दिया। हेलो माँ, सो गई थी क्या? नहीं बेटी, अभी सोने ही जा रही थी। इतनी रात को फोन क्यों किया? सब ठीक तो है ना? सीमा कुछ पल चुप रही। उसकी आवाज में अचानक नमी आ गई। माँ, इस बार मैं रक्षाबंधन पर घर आना चाहती हूँ। अरे बेटी, इसमें पूछने की क्या बात है? तू अपने बच्चों को लेकर आजा। कितने सालों बाद तो इस बार नानी का घर फिर से बच्चों की आवाजों से गूंजेगा। माँ, अगर पापा होते ना तो इस बार मैं सबसे पहले उन्हें ही बताती कि मैं राखी पर आ रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल बिल्कुल खामोशी छा गई। 4 महीने पहले ही सीमा के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। घर तो वही था, माँ वही थी, भाई भी वही थे, लेकिन पापा के बिना मायका पहले जैसा नहीं रहा था। माँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि पापा हमारे साथ नहीं है। लगता है जैसे मैं घर पहुँचूंगी और दरवाजे पर खड़े होकर पापा फिर वही बात कहेंगे, आ गई मेरी बेटी। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी, तेरे पापा तुझे बहुत याद करते थे। आखिरी दिनों में भी बस यही कहते थे कि मेरी बेटी जब आएगी ना, तब घर फिर से घर लगेगा। माँ, इस बार मैं अपने बच्चों को लेकर जरूर आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी उस घर को महसूस करें जहाँ उनकी माँ का बचपन बीता है, जहाँ उनके नाना रहते थे। ठीक है बेटी, मैं कल तुम सबका इंतजार करूंगी। ठीक है माँ, अब आप भी सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। अगले दिन सुबह सीमा ने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया। मम्मी, हम नानी के घर जा रहे हैं ना? वहाँ नाना भी होंगे? बच्चे के इस सवाल ने सीमा को अंदर तक हिला दिया। वो कुछ पल चुप रही और फिर प्यार से बोली, बेटा, नाना हमारे साथ तो नहीं होंगे, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। कुछ घंटों बाद सीमा अपने बच्चों के साथ मायके पहुंच गई। घर का दरवाजा देखते ही उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। वही आंगन, वही बरामदा, वही नीम का पेड़, लेकिन आज दरवाजे पर पापा नहीं थे। माँ जैसे ही बेटी को देखकर बाहर आई, दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। आजा बेटी, बहुत इंतजार किया तेरा। माँ, मैं आ गई, लेकिन पापा को देखने के लिए मेरी आंखें आज भी दरवाजे पर ही ढूंढ रही हैं। माँ ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। तेरे पापा जहाँ भी होंगे, आज अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होंगे। सीमा अपने बच्चों के साथ अंदर आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि इस रक्षाबंधन पर उसके मायके में सिर्फ राखी का त्योहार नहीं मनने वाला था, बल्कि एक ऐसा राज खुलने वाला था जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या सीमा अपने दोनों भाइयों को राखी बांध पाएगी? क्योंकि घर की बड़ी बहू ने पहले ही ऐसा फैसला कर लिया था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीमा के दोनों बच्चे नानी के घर में इधर उधर घूमने लगे। नानी उन्हें देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी, लेकिन सीमा की नजर बार बार उसी कुर्सी पर जा रही थी जहां उसके पिताजी बैठा करते थे। माँ, पापा इसी कुर्सी पर बैठते थे ना? माँ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटी, तेरे पापा सुबह की चाय भी यही बैठकर पीते थे। तू आती थी तो तेरे बच्चों को अपने पास बैठाकर घंटों बातें किया करते थे। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी। माँ, पता है, कल रात सपने में पापा आए थे। मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे पापा फिर से मुझसे दूर चले गए। तभी पीछे से उसके बड़े भाई सुरेश की आवाज आई। बहन, पापा कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे बीच ही हैं, बस दिखाई नहीं देते। सीमा की आंखें नम हो गईं अपने भाई को देखकर। भैया, इस बार राखी पर पापा नहीं होंगे, ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता है। सुरेश कुछ बोलता, उससे पहले उसकी पत्नी रमा वहां आ गई। रमा ने सीमा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अरे, सुबह सुबह फिर वही रोना धोना शुरू कर दिया। त्योहार के दिन घर में खुशियां होनी चाहिए, ये मातम नहीं। सीमा चुप हो गई। माँ ने रमा की तरफ देखा। बहू, बेटी 4 महीने बाद घर आई है, उसके पापा की कमी उसे महसूस होगी ही।
रमा ने तुरंत जवाब दिया। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही कि उसे दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन हर बात को लेकर रोते रहने से क्या पापा वापस आ जाएंगे? सीमा ने कुछ नहीं कहा। तभी छोटा भाई मोहन अपनी पत्नी सुनीता के साथ वहां आया। दीदी, आप लमा भाभी की बात दिल पर मत लेना। आज आप सिर्फ खुश रहेंगी। आखिर इतने साल बाद राखी पर अपने भाई के घर आई हैं। दीदी, आप बताइए, आपको नाश्ते में क्या खाना है? आज मैं आपके लिए वही बनाऊंगी जो बचपन में माँ आपके लिए बनाया करती थी। सीमा मुस्कुराई। भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों ऐसे ही मेरे साथ रहो। पापा के जाने के बाद मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगा था कि कहीं हमारा परिवार भी बिखर न जाए। मोहन प्यार से समझाते हुए अपनी बहन से बोला। जब तक मैं जिंदा हूँ दीदी, ऐसा कभी नहीं होगा। रमा ने ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में गई और अपने पति सुरेश से बोली। सुनिए, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। सुरेश हैरान हुआ। क्यों? राखी के लिए सीमा आई है, कम से कम त्योहार तो साथ मना लो। रमा ने गुस्से में कहा। मुझे इन सब भावुक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर साल यही रोना धोना, पुराने किस्से और परिवार के नाम पर घंटों बैठना। मेरे मायके में भी राखी है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन रमा, सीमा इतने दिनों बाद आई है, अगर तुम अभी चली गई तो उसे बुरा लगेगा। उसे जो लगना है लगे, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? और वैसे भी तुम्हारी बहन तो 2 दिन बाद अपने ससुराल चली ही जाएगी। सुरेश ने समझाने की कोशिश की। बस इस बार पापा की वजह से रुक जाओ। पापा को हमेशा अच्छा लगता था कि हम सब राखी पर एक साथ रहें। रमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम रुक जाना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। सुरेश परेशान हो गया। रमा, तुम जिद मत करो। त्योहार के एक दिन पहले जाना ठीक नहीं लगेगा। मैंने फैसला कर लिया है। दोपहर तक रमा ने अपना सामान बांध लिया। सीमा ने जब देखा कि भाभी जाने की तैयारी कर रही है तो वो उसके पास गई। भाभी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, अपने मायके। सीमा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन भाभी, कल तो राखी है। मुझे पता है। तो फिर आप और भैया? रमा ने बात काट दी। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई है ना, तुम राखी बांध लेना। मुझे अपने मायके में राखी मनानी है। सीमा ने बड़े भाई की तरफ देखा। भैया, आप भी जा रहे हो? सुरेश कुछ कह नहीं पाया। रमा ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, ये मेरे साथ चलेंगे। सीमा की आंखें भर आई। भैया, पापा के जाने के बाद पहली राखी है, क्या आप मेरे साथ नहीं रहोगे? सुरेश की आंखें झुक गई। सीमा, मैं... रमा ने बीच में ही कहा। सुरेश, देर हो रही है। मुझे माफ कर देना बहन। सीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं भैया, आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। सुरेश और रमा तो वहां से जा चुके थे, लेकिन सीमा दरवाजे पर खड़ी कुछ देर तक देखती रही। तभी सीमा की माँ और उसकी छोटी भाभी सुनीता वहां उसे देख रही थी। तभी सीमा की माँ ने सीमा को बुलाकर कहा। बेटी, दुख मत कर। कुछ रिश्ते हमारे साथ होते हुए भी हमारे नहीं होते, और कुछ रिश्ते दूर होकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं। माँ, मुझे भैया के जाने का इतना दुख नहीं है जितना इस बात का है कि पापा होते तो शायद ऐसा कभी नहीं होने देते। तभी छोटा भाई मोहन बहन के पास आया। दीदी, आप एक बात याद रखना, कल राखी पर चाहे पूरा घर हो या सिर्फ हम 3 लोग, आपकी राखी मेरे हाथ पर जरूर बंधेगी। सुनीता ने भी मुस्कुराकर कहा। और दीदी, कल आप रोएंगी नहीं। कल मैं आपको इतना हंसाऊंगी कि आपको पापा की याद भी मुस्कुराते हुए आएगी। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसी रात सीमा अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठी थी। उसकी बेटी ने अचानक पूछा। मम्मी, कल हम मामा को राखी बांधेंगे ना? हाँ बेटा, कल तुम्हारे मामा की कलाई पर राखी भी बांधेंगे और नाना को भी याद करेंगे। लेकिन मम्मी, नाना को राखी कौन बांधेगा? सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कुछ जवाब देती उससे पहले आंगन में रखी पापा की पुरानी कुर्सी में अचानक से एक चमक आने लगी। सीमा ने चौंक कर उस तरफ देखा और तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा हो, बेटी, कल मुझे भी राखी दिखाना। सीमा स्तब्ध रह गई।
उसकी आंखें उसी कुर्सी पर टिक गईं। पापा, लेकिन वहां कोई नहीं था, और वो रोशनी भी जो सिर्फ सीमा को दिखाई दे रही थी, वो एकदम से गायब हो गई। अगली सुबह रक्षाबंधन था, लेकिन सीमा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन उसके पिता से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की आंखों में आंसू ला देगा। सुबह होते ही नानी के घर में रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो गईं। आंगन में रंगोली बनी थी और सीमा ने पूजा की थाली सजा ली थी, लेकिन उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। माँ, क्या भैया का फोन आया? नहीं बेटी, शायद भैया इस बार नहीं आएंगे। दीदी, भैया आए या ना आए, आप मेरी कलाई पर राखी जरूर बांधेंगी। और एक बात, आज आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। तू छोटा है मोहन, लेकिन आज तूने बड़ी बात कह दी। दीदी चलिए, पहले अपने छोटे भाई की कलाई सजाइए। दीदी, ये सिर्फ एक छोटा सा तोहफा है, असली वादा मैं आपको दे रहा हूँ। पापा के बाद अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आपको अपने भाई को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आपके पास पहुँच जाऊंगा। मोहन, आज तूने मेरी राखी की लाज रख ली। उसी समय बाहर किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। तभी सभी लोगों ने वहां जाकर देखा तो वहां सुरेश और उसकी पत्नी रमा वहां खड़े थे। उन दोनों के चेहरे पर पछतावा अलग दिखाई दे रहा था। तभी सुरेश ने सीमा से बोला, सीमा, मुझे माफ कर दे। भैया, आप वापस क्यों आए? भाभी तो अपने मायके गई थी। हाँ, लेकिन रास्ते भर मुझे पापा की एक बात याद आती रही। उन्होंने कहा था, सुरेश, चाहे जिंदगी में कितने भी लोग आ जाए, अपनी बहन का हाथ कभी मत छोड़ना। मैं आज वही हाथ छोड़कर चला गया था। मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया। मुझे लगा था कि एक दिन राखी नहीं मनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो दिन है जब भाई अपनी बहन को भरोसा देता है कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा। बेटा, तेरे पापा आज होते तो तुझे देखकर बहुत खुश होते। माँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं वापस आया हूँ। मुझे अपनी बहन से राखी बंधवानी है। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक बात याद रखना, पापा के बाद हम ही तो एक दूसरे का सहारा हैं। सीमा, क्या तुम मुझे भी माफ करोगी? भाभी, आप तो अपने मायके गई थी, लेकिन वहाँ जाकर भी मन नहीं लगा। वहाँ सबने पूछा कि तुम अपने पति के साथ राखी पर क्यों नहीं रुकी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा। मुझे लगा तुम मायके आकर घर का हिस्सा बांटने आई हो, लेकिन आज समझ आया कि बहन अपना हिस्सा लेने नहीं आती, वो तो अपने बचपन की यादें लेने आती है। भाभी, आप मेरी भाभी ही नहीं, मेरे भाई की जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान है। अगर आप साथ रहेंगी तो हमारा परिवार ही मजबूत होगा। उसके बाद सभी लोग सीमा की माँ के कमरे में चले गए। तभी सीमा की बेटी ने अपनी नानी से पूछा, नानी, नाना जी कहाँ हैं? आज तो मम्मी ने कहा था कि नाना को भी राखी दिखाएंगे। माँ कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन सीमा ने मन ही मन में बोला, पापा, देखिए आपकी बेटी आ गई। आपके दोनों बेटे भी साथ हैं। आपने हमेशा कहा था ना कि मेरे बच्चे कभी एक दूसरे से दूर मत होना। आज हम सब आपके सामने एक साथ हैं। अरे, ये एकदम से हवा कैसे चलने लगी? माँ, शायद पापा हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तभी एक आवाज आई जो कि सीमा के पिता की थी, और वो सिर्फ सीमा को सुनाई दे रही थी। मेरी बेटी, मेरे बेटे, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। पापा, आज आपकी बेटी ने आपकी बात रख ली। माँ, अब समझ आया, पिता का घर सिर्फ एक घर नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, उसे आज भी वही बचपन मिल जाता है। और बेटी, जब तक माँ जिंदा है, तेरे बच्चों की नानी का घर और तेरे पिता का घर हमेशा तेरा रहेगा। ये बात सुनकर सीमा की आंखें भर आई और सभी खुशी खुशी राखी का त्योहार मनाने लगे।